नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आज आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। पुलिस ने हजारीबाग और गुमला जिले से टीपीसी उग्रवादी संगठन के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आज आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत की। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वहां के लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने स्थानीय निकाय चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को भी सराहना की। उन्होंने जिला विकास परिषद के हाल ही में संपन्न चुनाव में ठंड और कोविड की बाधाओं के बावजूद लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सेहत योजना जम्मू कश्मीर के हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय केंद्र शासित प्रदेश के सिर्फ 6 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन सभी 21 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के लोगों को देश भर में किसी भी अस्पताल में इलाज कराने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। चालक रहित रेलगाड़ी पूरी तरह स्वचालित होगी, जिससे मानवीय भूल की संभावना नहीं होगी। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्ष 2022 तक यह सुविधा समूचे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 60,000 किलोमीटर सड़कों के और जोड़े जाने का संकल्प व्यक्त किया है। मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष नवंबर तक लगभग 6,764 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जो पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 100% से अधिक है। देश में अभी राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,34,400 किलोमीटर है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह 95.78% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22,200 लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 97,40,108 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 22,200 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,01,69,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से देश भर में 251 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,27,343 पहुंच गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2,81,667 है। पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों की सहायता पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को वेबसाइट पर उपलब्ध एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी विवरणों को कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल पर भेजा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 72वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यालय का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। हजारीबाग जिले में पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर दुर्गा बेदिया, एरिया कमांडर राकेश गंजू उर्फ अभिषेक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों की गिरफ्तारी चरही और चुरचू थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस ने नक्सलियों के पास से एक देशी कट्टा, एक देशी राइफल, पोस्टर, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि गिरफ्तार सब जोनल कमांडर दुर्गा बेदिया और राकेश गंजू उर्फ अभिषेक के खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है। इन दोनों के साथ संगठन का पोस्टर चिपकाने वाले संतोष यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभिषेक जी करके एक इम्पोर्टेंट एरिया कमांडर था जो टीपीसी के माध्यम से जो है नाम से पूरा रंगदारी मांग रहा था। हम लोगों को मिली सूचना के अनुसार अभिषेक पकड़ा गया था। वो इधर का एरिया कमांडर था और उनसे फर्दर इंट्रोगेट करने पर यह पता चला कि वो एक युद्धि का दुर्गा बेदिया है जो सब जोनल रैंक में इधर टीपीसी में काम करते हैं के माध्यम से इधर टीपीसी के लिए लेवी वसूलने का काम कर रहा था। इसी के फर्दर इंट्रोगेशन में ये भी बात सामने आई है कि ये दुर्गा बेदिया रीजन पास्ट में जो पूरा कोयलांचल में जहाँ जहाँ पोस्टरबाजी हुआ था उसमें खास करके गिद्दी और वो बीमारी में पोस्टरबाजी जो हुआ था तो उसमें ये दुर्गा बेदिया ऑर्गेनाइज किया था उसको, तो उसमें जिसके माध्यम से पोस्टरबाजी किया संतोष यादव वो भी पकड़ा गया और दुर्गा बेदिया भी पकड़ा गया। उधर गुमला जिले में पुलिस ने बिशुनपुर थाना क्षेत्र के हेल्ता गांव से टीपीसी उग्रवादी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आज पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में यह गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में संगठन विस्तार और टीपीसी के नाम पर लोगों से लेवी की मांग की जा रही थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान 4 अन्य उग्रवादी भागने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस ने कई हथियार और कारतूस भी बरामद किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी 2021 में व्याख्यान देने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को धन्यवाद देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री झारखंड में आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर वक्तव्य देंगे। कौशल विकास योजना के तहत हजारीबाग के चानो से प्रशिक्षण प्राप्त 33 युवाओं को रोजगार के लिए गुजरात के अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रशिक्षण प्राप्त इन लोगों को रवाना किया। राज्य के विभिन्न जिले के इन युवकों ने हजारीबाग में 5 महीने का मारुति ट्रेनिंग और बिल्डिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये अब अहमदाबाद में JBM कंपनी में कार्य करेंगे। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जो युवा राज्य के बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके मॉनिटरिंग के लिए भी सरकार की ओर से कई कदम उठाए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रशासन द्वारा वनाधिकार पट्टों के वितरण में तेजी लाई जा रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि कानूनन सभी योग्य लाभुकों को वनाधिकार पट्टा दिया जाए। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वनाधिकार पट्टों के वितरण में तेजी लाई जा रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि कानूनन योग्य सभी लाभुकों को वनाधिकार पट्टा दिया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति से अग्रसारित वनाधिकार पट्टा संबंधी आवेदनों की समीक्षा की है। विभिन्न अनुमंडलों से प्राप्त 836 व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों एवं 136 सामुदायिक वनाधिकार पट्टों के आवेदनों को स्वीकृति भी दे दी गई है। इससे पूर्व में भी 6000 से अधिक संख्या में व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे एवं 120 सामुदायिक वनाधिकार पट्टे इस जिले में वितरित किए जा चुके हैं। प्रशासन ने 29 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर और 1000 से अधिक वनाधिकार पट्टा का वितरण करने का लक्ष्य रखा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे एजोले ने गीता जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि भगवत गीता एक विलक्षण साहित्यिक कृति और ज्ञान का भंडार है। सुश्री एजोले ने कहा कि यह यूनेस्को के सहयोग से अनुवादित कृतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर स्थित किला हरी ड्रिल स्क्वायर में आज 167 नव प्रशिक्षित जवानों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इन सभी नव प्रशिक्षित जवानों ने श्रीमद् भागवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कस्में खाईं। इस क्रम में जवानों ने शानदार परेड का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान मुख्य अतिथि कर्नल जनरल सिंह ने जवानों के कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए बधाई देते हुए भविष्य में आने वाली कठिन चुनौतियों से भी अवगत कराया। इस क्रम में उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ आने वाले जवानों को पदक और पुरस्कार से सम्मानित किया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 7 और शुभमन गिल 28 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4, रविचंद्रन अश्विन ने 3, मोहम्मद सिराज ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आज आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। पुलिस ने हजारीबाग और गुमला जिले से TPC उग्रवादी संगठन के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। मैंने कहा